Hello students, I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDEL Point. It is an educational YouTube channel and provide you all courses of UP and CBSE board and competitive grammar also available in this channel and also help you in speaking English. But today I'll teach you a lesson. We are not afraid to die if we can all be together. It is a second lesson of class 11th and it is a part of UP board and CBSE board. So don't waste time, let's begin. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 2000 years earlier by Captain James Cook. कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले की गई समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए मैं, मेरी पत्नी मैरी और बेटा 6 वर्ष का जॉनथन तथा पुत्री 7 वर्ष की सुजैन इंग्लैंड के प्लेमाउथ से निकले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत समय से मैरी और मैंने, जो मैं 37 वर्षीय एक वृद्ध बिजनेसमैन यानी व्यापारी था, हैड ड्रीम ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। इस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का मैंने और मेरी पत्नी ने स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और लगभग 6 वर्ष पूर्व तक, यानी कि पिछले 6 वर्षों से वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम हनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। और इस ब्रिटेन के समुद्र में समुद्री गामी कौशल को तेज करने के लिए हमने पिछले 16 वर्ष अपने फालतू समय से निकाला था, यानी खाली समय से हमने इस ब्रिटिश वाटर में, यानी कि पानी में या जल में, अपने समुद्रगामी कौशलों को तेज करने के लिए बिताया हुआ था। आवर बोट वेग वाकर 23 मीटर, हमारी नाव जो वेग वाकर उसका नाम था, 23 मीटर लंबी थी। एंड 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, और 30 टन सुंदर पेटा की बनी हुई थी। हैड बीन प्रोफेशनली बोल्ड, और व्यावसायिक रूप से इसे बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट, और इसे सजाने संवारने में। एंड टेस्टिंग इट इन द रफ वेदर वी कुड फाइंड, जो मौसम हमें मिलना था, जैसा मौसम हमें, तूफानी मौसम हमें मिलना था, उसकी परख के लिए हमने समय बिताया हुआ था। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान, हमारे योजना का 3 वर्षों की अपनी योजना का पहला पड़ाव 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और 3 वर्ष की हमारी योजना का पहला पड़ाव 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो गई जब वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जब हम अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री किनारे पर होते हुए केप टाउन तक पहुंचे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, इससे पहले कि हम पूर्व की ओर बढ़ते, वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, हमने 2 नाविक ले लिए। अमेरिकन लैरी वेजल, एक अमेरिकन लैरी वेजल था तथा दूसरा स्विट्जरलैंड वाला यानी कि हर्बर्ट सैगलर था। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशियन, यानी कि दक्षिण भारतीय महासागर, जो कि संसार के सबसे जोखिम भरे महासागरों में से एक है, कि जोखमों को टैकल या संभालने के लिए या सामना करने के लिए हमने 2 नाविक, यानी एक का नाम लैरी वेजल था तथा दूसरे का स्विस हर्बर्ट सैगलर को ले लिया था, किराए पर ले लिया था। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन से निकलने के हमारे द्वितीय दिन ही वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग वेगल्स, हमारा सामना एक मजबूत या
बहुत ही मजबूत तूफानों से हमारा सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, हम पिछले सप्ताह यानी पिछले कुछ सप्ताह तक दे विलू कंटिन्यू, वे बराबर चलते रहे। गैल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन तूफानों ने हमें चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव, लेकिन तूफानों का जो आकार था, लहरों का जो आकार था, वाज अलार्मिंग, यानी खतरेजनक था, यानी कि मुझे खतरा देने वाला या चेतावनी देने वाला था। अप टू 15 मीटर, जो लगभग 15 मीटर लंबी थी। एज हाई एज अवर मैन मस्ट, और इतनी लंबी थी, इतनी ऊंची थी जितनी कि हमारा मास्ट यानी कि मुख मस्तूल था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी कि हम 25 दिसंबर को केप टाउन के से 3500 किलोमीटर पूर्व की दिशा में थे। 3500 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की दिशा में थे। और डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, और खराब मौसम के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। एक क्रिसमस ट्री के साथ हमने अपना एक शानदार छुट्टी का दिन बिताया हुआ था। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और लेकिन नए वर्ष के दिन तक भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजनड, लेकिन हम तर्क दे रहे थे, यानी कि हम बता रहे थे आपस में गणनाओं के आधार पर, मतलब सूचना दे रहे थे, बता रहे थे कि इट हैज़ टू चेंज सून, यह शीघ्र ही बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, यह बदला भी। फॉर द वर्स, लेकिन और खराब हो गया। एट डाउन ऑफ जनवरी 2, यानी जनवरी 2 को, द वेव वर डिग्नेटेड, लहरें जो थीं और तूफानी हो गईं और भयंकर हो गईं। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म, जब हमारे पास केवल एक छोटा सा तूफान वाला पाल था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम अभी भी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की ऊंचाई पर पहुंचता, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स मी, हमें ऐसा प्रतीत होता जैसे यह बृहद समुद्र और हमारे ओर आ रहा हो, हमारी ओर ही बढ़ रहा हो। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, तथा स्क्रीमिंग ऑन द विंड, यानी कि हवा की जो चीखें थी, एंड स्प्रे फुआर जो थी, वाज पेनफुल टू ईयर, हमारे कानों में तीव्र गति से यानी दर्दनाक रूप से बढ़ रही थी, यानी हमारे कानों में तकलीफ पहुंचा रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, हमने नाव को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म, हमने तूफान वाले पाले को गिरा दिया। एंड लेस अ हैवी मूविंग रॉप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, और स्टर्न नाव के पिछले भाग को एक भारी सी रस्सी के फंदे बना करके लपेट दिया। देन वी डबल लेस एवरीथिंग, और तब में हमने सब कुछ डबल यानी कि डबल रस्सी से यानी दोहरी बंधन से बांध दिया। बेंड थ्रू अवर लेफ्ट दिल, और तब हमारे जीवन रक्षक जो था यानी बेड़ा था, जो जीवन रक्षक बेड़े की दिल जो थी, जीवन रक्षक बेड़े की जो दिल थी, उसे रक्षक तालों से अटैच लाइफ लाइन यानी रक्षक तारों से बांध दिया। डोनेट ऑयल स्किन, और जलरोधक जो कपड़े थे उसको पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट जो थी उसको पहन लिया। एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी कि इम्पेंडिंग मीन्स होता है घोर, और सन्निकट, डिजास्टर माना होता है विपत्ति, और घोर सन्निकट विपत्ति का पहला संकेत केम एट अबाउट 6 PM, शाम को 6 बजे मिला। विथ एन ओमनियस साइलेंस, एक अनिष्ट
और साइलेंस में सूचना या खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश भी तुरंत काले पड़ गए। देन कैम अ ग्रोइंग रोर, तब एक दहाड़ती हुई हवा से यानी कि बहुत ही भयंकर रूप से शोर सुनाई पड़ा। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड, और एक भयंकर बादल, विशाल बादल, भयंकर बादल ऑफ द शिप, जहाज के नाव के पीछे मीनार की तरफ खड़ा हुआ था। विथ हॉरर, भय से, आई रियलाइज, हमने महसूस किया कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये बादल नहीं है, बट आ वेव, ये लहरें हैं, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ऐसी लहरें जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, यह पूर्ण रूप से लंबवत पड़ी हुई थी यानी खड़ी थी। एंड ऑलमोस्ट ट्विस्ट द हाइट ऑफ द अदर वेव, अन लहरों से दुगनी थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैश, और लगभग भयावह चोटी टकराने की तैयारी थी। ब्रेकिंग माने होता तोड़ती हुई, टकराने की, और यानी कि क्रैश माने होता चोटी, यानी भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। द रोर इंक्रीज्ड टू द थंडर, और जो दहाड़ थी वो गर्जना में बदल गई या गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, और जैसे ही नाव का पिछला भाग लहरों के सामने पड़ा, गर्जना जो थी गड़गड़ाहट में बदल गई। एंड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण तक, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर ही सवारी कर रहे हैं, लहरों के ऊपर चल रहे हैं। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक, लेकिन तभी एक भयंकर या बृहद विस्फोट से एक डेक यानी कि डेक हिल गया। एंड अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, और हरा और सफेद पानी का तूफान, प्रचंड तूफान ने ब्रोक आवर द शिप, हमारी नाव को झकझोर दिया या पड़ा, यानी कि प्रचंड कहिए आप, पानी की जो प्रचंड धारा थी हमारी नाव पर टूट पड़ी। माई हेड स्मैक इनटू द व्हील, और हमारा जो सिर था वह व्हील यानी कि पहिए से टकरा गया, जिस संतुलन चक्र कहा जाता है। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर, और आई वाज फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वाटर, और लगभग मैं ऐसा महसूस किया जैसे मैं नाव पर के ऊपर उड़ रहा हूँ, और सिंकिंग बिलो द वेव, और लहरों के नीचे मैं डूबता चला जा रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग, मैंने अपने डेथ यानी कि आने वाली मौत को स्वीकार किया। एंड एज आई वाज लॉसिंग कॉन्शियस, और जैसे ही मैं अपनी चेतना को खोता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने बहुत ही शांत, बिल्कुल शांत होना महसूस किया। ऐसा महसूस किया जैसे मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, और आशा के विपरीत मेरा जो सिर था वो पानी के बाहर आ गया। मेरा जो सिर था वो कैसा, पानी के बाहर आ गया। आशा के विपरीत मेरा सिर जो था पानी के बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर अवे, कुछ दूरी पर, वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, और वेव वाकर जो कुछ दूरी पर थी लगभग उलट सी गई थी। एंड माई हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजनल, और उसका जो मस्तूल था वो क्षैतिज हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और तब एक लहर ने उसे झटके से सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टाट, और मेरी जो जीवन रक्षक थी वह झटके से टाइट हो गई यानी कि कस गई। आई ग्रैप्ड द गार्ड रेल, मैंने गार्ड रेल को पकड़ लिया। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेब वाकर मैन बूम, और मैन बूम जो कि वेब वाकर का मैन बूम था उसको यानी लंबी सी जो लंबाई थी, मैंने क्या कर दिया उसे थ्रू द एयर, हवा से होता हुआ मैं वेब वाकर की लंबी सी उस धारा में क्या हो गया, बह करके चला गया। एंड सब्सिक्वेंट उसके बाद लहर टॉस मी राउंड द डेक ने लाइक अ रैग डॉल, एक कपड़े की गुड़िया के समान मुझे
कहाँ फेंक दिया, राउंड यानी कि डेक पर उछाल करके फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया। माई लेफ्ट राइट क्रैक्ड, और मेरी जो बाएं ओर की पसली थी वो क्रैक्ड चिटक सी गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और मेरा मुंह रक्त और ब्रोकन टीथ टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ किसी तरह आई फाउंड द व्हील, मैंने संतुलन चक्र को पकड़ लिया या पाया। लाइंड अप द स्टर्न ऑफ द नेस्ट, और मैंने नाव के पिछले भाग को लहरों के सामने लाया। एंड हंग ऑन, और हंग ऑन यानी कि उस पहिए को पकड़े रखा। इसके साथ ही आज तक मैं यहाँ आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट मैं आपके समझ पेश कर दूंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो न बनाते हुए, क्योंकि यह बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप इस पार्ट का अध्ययन करिए, और अगले पार्ट में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।